पद्यानुवाद है। किसी पुरुष के दोष कभी भी होश बिना जो किए गए, अनायास ही सुधी जनों से सुने गए हों लखे गए। तन मन वच से कहें न पर को, जग में वे जयवंत रहें। सदा दया के निलय बने, जो शांत मना है संत रहे। दोष बाधे च मौनम, ऐसा सूत्र भी आता है। अगली नीति है, गुरुवराचर्षि करे हैं। भवाभिमुक्ता न भवे विभावे, पुनश्च भीमे उतरन्ति दुःखे। तैलं तिलं तच्च घृतं तु दुग्धं, पूर्वस्वरूपं न पुनः प्रयाति। भवाभिमुक्तः, संसार से मुक्त। संसार है और संसार से मुक्त। चार गतियों में रहने वाले जीव संसार में हैं, संसारी हैं। और इन चार गतियों से जिनको छुटकारा मिल गया, वो संसार से मुक्त सिद्ध परमात्मा माने जाते हैं। पुनश्च ऐसे सिद्ध परमात्मा फिर से विभावे भवे, विभाव रूप संसार की पर्याय में नहीं आते। एक बार यदि कोई संसारी आत्मा, भव्य आत्मा कर्म मुक्त होकर के सिद्ध स्वभाव को प्राप्त कर ले, तो वह पुनः लौट करके फिर संसार में नहीं आती। आचार्य समंत भद्र जी महाराज जी ने रत्नकरंडक में कहा, काले कल्प सते पीछे गते सेवा नाम न विक्रिया लक्ष्या, उत्पातोपि यदि श्रियात त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटु। तीनों लोकों को उलट पुलट करने वाला भी कोई उत्पाद प्रलय हो जाए, ऐसा होता नहीं है, पर हो भी जाए तो भी सिद्धों में फिर कभी विभाव परिणमन, ऊपर से नीचे संसार में आने जैसी स्थिति बनती ही नहीं है। वो सिद्ध हो गए, कर्म रहित हो गए, संसार में आने का कोई कारण उनके पास शेष नहीं। अब वो पुनः भीमे दुखे न अवतरंती, भयानक दुख रूप इस संसार में अवतरित अर्थात पुनः जन्म नहीं लेंगे, पुनः नहीं आएंगे। उदाहरण भी दे दिया है। क्या उदाहरण दे दिया? तैलम तिलम, तेल तिल रूप अवस्था को, और तत्घृतम वह घृत, तो पूर्व स्वरूपम पूर्व स्वरूप दुग्धम दुग्ध पर्याय को पुनः न प्रयाति, पुनः प्राप्त नहीं होता है। एक बार तिल के अंदर से तेल निकल आए तो लौट करके वह तेल पुनः तिल नहीं बन पाता। और एक बार दूध में से घी निकल आए तो उसी समय वह घी पुनः लौट करके दूध नहीं बन पाता। पुद्गल के परिणमन में, संसार के परिणमन में ऐसी स्थिति बन भी सकती है कि वो पौद्गलिक वर्गनाएं कभी फिर से तिल बन जाए, फिर से तेल बन जाए, क्योंकि ये पुद्गल का परिणमन है। दूध में से घी निकल गया, घी बदलते बदलते कभी फिर किसी अवस्था में आकर के पुनः दूध बन जाए, ये पुद्गल के परिणमन में फिर भी संभव है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में एक बार तिल में से तेल निकाल लिया, अब हम चाहें किसी भी प्रोसेस से उस तेल को पुनः तिल नहीं बना सकते, उसी समय बना ही नहीं सकते। एक बार दही में से घी निकाल लिया, अब पुनः वो घी लौट करके दही दूध बन ही नहीं सकता। सिद्धों की बात चल रही है, उदाहरण समझ में आ गया। ऐसा क्या कारण है
कि सिद्ध बनने के बाद पुनः लौट करके वो संसार में नहीं आते। कारण क्या है? कारण क्या है? कारण ये है कि संसार में आने का मूल कारण जो बीज रूप में राग द्वेष है वही नष्ट हो गया है। अब जब राग द्वेष का बीज ही नष्ट हो गया तो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि 8 कर्मों का वृक्ष ही नहीं आएगा, और वृक्ष ही नहीं आएगा तो फिर 9 कर्म के फल फूल भी उसमें नहीं लगेंगे। भाव कर्म नष्ट हो गया तो द्रव्य कर्म टिकने वाले नहीं, और द्रव्य कर्म टिकने वाले नहीं तो फिर 9 कर्म कहाँ से उस जीव को मिलेगा? और जब जीव को 9 कर्म नहीं मिलेगा तो फिर 4 गतियों में आएगा कैसे? 4 गतियों में तो जीव कर्म 9 कर्म के बिना रहता ही नहीं है, और सिद्ध भगवान 8 कर्मों से रहित हैं। एक बार सिद्ध बन गए तो लौट करके संसार में नहीं आते। अब भले ही हम और आप ऐसा कहते भगवान का जन्म हो रहा है, भगवान का जन्म कल्याणक है, भगवान का जन्म महोत्सव मनाएंगे, भगवान 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 तो कह रहे हैं पर भगवान का जन्म नहीं होता। जन्म तो संसारी आत्मा का शरीर के रूप में होता है। हाँ, ये बात अलग है कि भगवान बनने के लिए अधिकृत होकर के आए हैं, इसलिए हम उनको भगवान कह देते हैं। भगवान बनने के लिए वो अधिकृत होकर के आए हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आ रहे हैं, इंद्र कल्याणक मना रहे, इंद्र साक्षी है कि ये इसी भाव से भगवान बनेंगे, इसलिए हम भगवान के रूप में उनको संबोधन करने लगते हैं। लेकिन जैन परंपरा के अनुसार भगवान का जन्म नहीं होता। यदि भगवान का जन्म हम मानने लगें तो अवतारवाद की मान्यता हमारी बन जाएगी, और अवतारवाद हमारे यहाँ पर नहीं है। ईश्वर का अवतार नहीं होता, भगवान का अवतार नहीं होता। भगवान बनने वाली आत्मा उस पुण्य को लेकर के आ सकती है, उसका वह अंतिम भाव है। तीर्थंकर प्रकृति के साथ आए हैं, भगवान बनने के लिए सारे सुयोग सारे नियोग उनके बन रहे हैं, इसलिए हम उनको संबोधन के रूप में भगवान कहते हैं, पर वो अभी भगवान नहीं बने। यदि भगवान बने होते, भगवान ही होते, तो फिर तो घर में भी उनके लिए सब कुछ संभव था, पर नहीं, घर में उनका राजपाट तो संभव है, पर जब तक वह वैराग्य भाव दीक्षा नहीं लेते तब तक मोक्ष मार्ग की शुरुआत उस रूप में संयम के रूप में नहीं होती है। पद्यानुवाद लिखा है गुरुवर ने, महाभयानक दुस्सह दुखमय भव सागर के पार गए, स्वभाव तज कर विवाह भव में जिनवर नहीं अवतार गए। तेल निकलता है तिल से घृत तथा दूध से वह निकले, किंतु तेल तिल में नहीं बदले, नहीं दूध में घृत बदले। बहुत बड़ी बात है, यह आत्मिक शुद्धि की बात है। और जो एक बार शुद्ध हो जाते हैं वो लौट के फिर अशुद्ध अवस्था में नहीं आते। जन्म मरण अब उनका नहीं। केवलियों का मरण भी नहीं होता, केवलियों का तो निर्वाण ही होता है। निर्वाण को मरण नहीं कहते हैं, मरण का मरण करने वाला निर्वाण माना जाता है। साधारण प्राणियों का मरण होता है, जिनका मरण होता है उनका जन्म भी होता है, जिनका जन्म होता है उनका मरण भी होता। जन्म के साथ मरण, मरण के साथ जन्म लगा हुआ है। लेकिन केवल ज्ञान होने के बाद में फिर मरण नहीं होता, बल्कि केवल ज्ञानी का निर्वाण होता है। निर्वाण होने के बाद में जन्म मरण का अंत हो जाता है। इसलिए सिद्ध परमात्मा संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, आ ही नहीं सकते। सिद्ध बनने के बाद ऊपर जाकर के विराजमान क्यों होते हैं? सिद्ध बनने के बाद
ऊपर जाकर के विराजमान क्यों होते हैं? बीच में रह जाएं, जहाँ सिद्ध बने वहीं रह जाएं, ऊपर ही क्यों जाते हैं? जो शुद्धता को प्राप्त होता है वह स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन करने लगता है, स्वभाव से ही उसका उच्च स्थान बन जाता है। प्रयोग करके देखो, एक बर्तन में आप बिल्कुल लिक्विड तरल घी को डाल दो, कोई भी ऑयल डाल दो, घी डाल दो, और उसके ऊपर से पानी डालो। कितना भी पानी डालते रहो, पानी डालते रहो, पानी डालते रहो, कितना भी पानी उस घी तेल पर गिरे, अंत में स्थिति क्या बनेगी? वो जो तरल पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ है, वो पानी के सिर पर आकर के बैठ जाता है, वो पानी के ऊपर आकर के बैठ जाता है। नीचे क्यों नहीं दबा? शुद्ध दबता नहीं है, और अशुद्ध किसी में भी घुल मिल जाता है, शुद्ध मिलेगा ही नहीं, उसकी क्वालिटी ही अलग हो गई। हम संसारी प्राणी किसी भी गति में घुल मिल सकते हैं, लेकिन जो एक बार शुद्ध और सिद्ध बन गए, अब वह पुनः लौट करके संसार में आएंगे नहीं, बल्कि शुद्ध हैं तो ऊपर ही जाकर के विराजमान होंगे। महाराज जी, ये बात तो आपकी पूर्ण रूप से नहीं जमी, क्योंकि जहाँ सिद्ध हैं वहाँ पर निगोद राशि भी तो भरी पड़ी है, निगोदिया जीव भी तो हैं। अरे स्थान की अपेक्षा वहाँ पर निगोदिया जीव चले भी जाएं तो स्थान की अपेक्षा रह जाएंगे, पर उनको वहाँ का वो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि वो कर्म मुक्त नहीं है, आत्म स्वभाव को उन्होंने प्राप्त नहीं किया। लेकिन जो जीव, जो भव्यात्मा अपने शुद्ध आत्म स्वभाव को प्राप्त कर लिए, अष्ट कर्मों से रहित हैं, ऐसी भव्य और दिव्य आत्माएं जाकर के सिद्धालय पर सिद्धों के सुख का अनुभव करती हैं। एक बार तिल में से निकल जाए, फिर लौट करके तिल बनता नहीं। एक बार दूध दही में से घी निकल करके आ जाए, फिर घी पुनः लौट करके दूध दही बनता नहीं। अगली नीति है, लुब्धा समुग्धो विशेषघात्मा संप्राप्त दृष्टिस्तु ततोस्तु भिन्नः करोतु नृत्यं मृदुमोदकान् वा खादन् स बालोत्र तथा न वृद्धः। उदाहरण बहुत सरल है। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर होता है? विवेकी और अविवेकी में क्या अंतर होता है? मोही और निर्मोही में क्या अंतर होता है? इस नीति को बता रहे। इंद्रिय विषयों में आसक्त वह मुग्ध, मूढ़, अघात्मा, पापात्मा एक अलग, किंतु संप्राप्त दृष्टि, विवेक दृष्टि वाला, सम्यक दृष्टि विवेकी, उससे अलग है। दोनों में अंतर क्या है? एक मोहासक्त है और एक विवेकवान है, एक ज्ञानी है, एक अज्ञानी है। दोनों की वृत्ति में अंतर क्या है? अरे भाई, दोनों की वृत्ति में बहुत अंतर है। जिस प्रकार अत्र इस लोक में बालक को यदि कोई मेवा, मिष्ठान, लड्डू वगैरह मिल जाए तो बालक बहुत खुशी मना मना करके, नाच नाच करके, कूद कूद करके खाता है। ऐसा लगता है उसके हाव भाव को देख करके जैसे पहली बार खा रहा हो, बहुत प्रसन्न होता। दूसरों को दिखा दिखा के खाता है, उछल उछल कूद कूद करके खाता है। लेकिन वही मोदक, लड्डू यदि कोई घर का मुखिया वृद्ध व्यक्ति खाता है तो क्या बच्चे जैसा नृत्य करके खाता है वो? बच्चे जैसा नृत्य करके, बच्चे जैसे हाव भाव बना करके खाएगा क्या? नहीं।
तो जैसे एक वृद्ध मुखिया की वृत्ति में और एक अबोध शिशु बच्चे की वृत्ति में अंतर होता है, वही अंतर ज्ञानी और अज्ञानी की वृत्ति में होता है। अज्ञानी पंचेंद्रिय के विषयों में रुचिबंत होकर के उनका उपभोग करता है। अज्ञानी मोही व्यक्ति पंचेंद्रियों में आसक्त होकर के प्रवृत्ति करता है, किंतु उसी प्रवृत्ति में लगा हुआ ज्ञानी उदासीन भाव से करता। उदासीनता में और वैराग्य में अंतर है। वैराग्य में और उदासीनता में अंतर है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने निर्विण्ण शब्द लिखा है। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण। मतलब पहली प्रतिमा को यदि कोई धारण कर रहा है तो वह दर्शन प्रतिमा वाला दार्शनिक भगवान के दर्शन यानी मत मान्यता पक्ष को स्वीकार करने वाला अभी वृत्ति नहीं बना, लेकिन भगवान के पक्ष को स्वीकार कर रहा है, भगवान की मान्यता को स्वीकार कर रहा है, तो उसकी वृत्ति कैसी होगी? संसार शरीर भोग निर्विण्ण। संसार शरीर और भोगों से निर्विण्ण रहेगा। निर्विण्ण का अर्थ टीकाकारों ने स्पष्ट किया, उसका त्यागी नहीं होगा, पर उस प्रवृत्ति में वो उदासीन होगा। क्यों? क्योंकि अगली प्रतिमा में उसको त्यागी बनना है, दूसरी प्रतिमा में उसको त्यागी बनना है, तो पहली प्रतिमा में उदासीनता आना जरूरी है। इसलिए आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने दूसरी प्रतिमा के पहली प्रतिमा में उस मुमुक्षु भवी आत्मा को, जिसे दार्शनिक मान्यता दे रहे हैं, दर्शन का पक्ष दे रहे हैं, पहली प्रतिमा से जोड़ रहे हैं, उसको उस प्रतिमा में संसार शरीर भोगों से निर्विण्ण होने की प्रेरणा दी। अर्थात त्याग भले मत करो, लेकिन उसमें उदासीनता लाना शुरू करो। उदासीनता भी अपने आप में आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। उस उदासीनता की बात तो एक बच्चे की वृत्ति में और एक बड़े बूढ़े की वृत्ति में विवेक और अविवेक का अंतर होता है। बच्चा एक तरह से मोहासक्त भावों से प्रवृत्ति करता है।